हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस की। ओके, सो समरी ऑफ यूनिट 8, राइट? यूनिट 8 is all about trial balance and rectifications of errors. Again, very very important unit. So you will get at least 2 to 3 marks question based on this particular unit. So what kind of questions you are going to face and what are the key important areas so that we are going to discuss in this particular unit, right? So most of bankers को ऐसा लगता है कि ट्रायल बैलेंस से आपका जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस, बट इट्स अ कंप्लीट मिथ। मोस्ट ऑफ टाइम दे जनरली आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर्स। इस पर्टिकुलर यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपका एरर्स, राइट? तो let's decode this particular unit also. So unit 5, trial balance and rectification of errors. So this is जहां पे आपका पूरा टॉपिक रहता है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज आपका, जैसे अगर हम लोग बात करें व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस, ठीक है? देन क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें वी हैव आपका क्लेरिकल एरर्स एंड प्रिंसिपल एरर. Clerical errors further categorized among three parts: error of omission, commission, and compensating errors, right? And we have three type of trial balance: gross method, net method, and compound method. So this is the key area from where you will get questions, and the marks weightage is at least 2 to 3 marks in each and every examination. Most of time, how they generally ask question, they'll generally give you some entries and they'll ask you to find out which type of errors we are having. दूसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ दोज पर्टिकुलर एरर्स इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? सो ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन विच अकाउंट विल डेबिटेड और विच अकाउंट विल क्रेडिटेड. इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो अभी पिछले साल से आपका थोड़ा फेमस हुआ है, लाइक दिल गिव यू अ बॉक्स, तो जहां पे आपको मैच करना होगा कि विच इज आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, विच इज एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग, और आपका एरर ऑफ कमीशन ओमिशन. इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? So we will summarize this particular unit within it will take around 20 to 25 minutes, and that will be more than enough for this particular unit. इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायल बैलेंस का, फर्स्ट थिंग व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस, अगर आप ये स्टेटमेंट कहीं पे भी, ये क्वेश्चन कहीं पे भी सर्च करते हैं, सो यू विल फाइंड अ सेम आंसर. इट इज अ समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट, ठीक है? तो कैसे आपका जर्नी चलता है, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर जर्नी. सबसे पहले हमने अपने पिछले सेशन के अंदर जर्नल एंट्रीज की बात करी है, ठीक है? जर्नल एंट्रीज, दीज आर क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर, डेट वाइज, अमाउंट वाइज आपका हम लोग बनाते हैं, ठीक है? देन आफ्टर दीज पर्टिकुलर एंट्रीज, दिस इज द फर्स्ट एंट्री जो हम लोग सबसे पहले, जहां से अकाउंट्स आपका शुरू होते हैं. एनीथिंग विच हैज मेटेरियल इफेक्ट दैट विल बी पार्ट ऑफ योर जर्नल एंट्री. कोई भी ऐसी चीज जो मनी में मेजर किया जा सकता है या मनी टर्म में आपका इंपैक्ट डालता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर अकाउंट्स, ठीक है? जर्नल एंट्रीज. देन फ्रॉम दीज जर्नल एंट्रीज वी जनरली प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल के लिए हम एक डिफरेंट अकाउंट आपका क्रिएट करते हैं, जैसे सेल्स लेजर, परचेज लेजर, कैपिटल, सेल्स रिटर्न, रेंट, सैलरी, XYZ, ABC, राम श्याम, इन सब के लेजर आपका बनेंगे, ठीक है? अब आता है आपका तीसरा अकाउंट, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, ठीक है? जिसको आज हम लोग समझ रहे हैं. So trial balance is basically, it is a summary of all the ledger account. That means trial balance को हमने क्या बोला? It is a summary of all the ledger accounts. That means जितने भी आपका, जैसे सेल्स का summary means their final balances, ठीक है? तो सेल्स आपका जैसे आपका है सीरियल नंबर है, ठीक है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है, देन आपका डेबिट बैलेंस है, देन आपका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्मेट रहेगा. Then finally we'll have total balances as per debit and credit and both should be equal, ठीक है? इस तरीके से आपका रहेगा. तो आपका सेल्स का जो फाइनल बैलेंस है that will be part of this, ठीक है? आपका परचेज का जो फाइनल बैलेंस है वो आपका यहां पे रहेगा, ठीक है? फाइनल बैलेंस मींस जैसे सेल्स में आपका 100 एंट्रीज थी, 100 एंट्रीज का एंड बैलेंस टोटल आपका कितना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. वैसे ही परचेज में टोटल डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जैसे कैपिटल में आपका टोटल डेबिट क्रेडिट साइड, या आपका रेंट का डेबिट क्रेडिट साइड, उनका फाइनल बैलेंसेस, ठीक है? तो जो आपको कहां पे देखने के लिए मिलेंगे, यहां पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, व्हेन यू विल अचीव दैट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी,
व्हेन योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, इवेंचुअली आपका दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है दैट मींस वी हैव अचीव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इन आवर अकाउंट्स। इसके बावजूद भी देयर इज अ चांस ऑफ एरर्स, उनके ऊपर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो अगर कई बार, अब सवाल ये उठता है कि अगर कई बार इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है, सपोज दैट योर डेबिट बैलेंस इज 100 एंड योर क्रेडिट बैलेंस इज सपोज दैट 130, तो अब ये डिफरेंस आ गया। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री आपका क्रिएट करेंगे सस्पेंस अकाउंट की, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट वी विल क्रिएट कहां पे, जहां पे बैलेंसेस लोअर साइड पे हैं। दैट मींस इन आवर केस आपका डेबिट साइड में 30 रुपीज का, ठीक है। तो आप जब फाइनली इसको क्लोज करोगे, आप कुछ इस तरीके से क्लोज करोगे। नाउ सस्पेंस अकाउंट रहस्यमयी आपका है। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, इसका सस्पेंस अकाउंट आने का मतलब देयर इज एन एरर इन अकाउंट्स, ठीक है। जो आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वो अचीव नहीं हुई है, सो दैट मींस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एरर एंड यू हैव टू रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर एरर। रेक्टिफिकेशन के बाद यू विल रिमूव दिस पर्टिकुलर अकाउंट। सो दैट मींस इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। किस साइड ऐड होगा, जहां पे बैलेंसेस लोअर है, और इस तरीके से आपका ये रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये आपका बेसिक समरी किसके लिए, ट्रायल बैलेंस के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। So a trial balance is a report that lists all balances of all journal ledger accounts of a company at a certain point of time. It is known as summary of all the ledger account can be called trial balance. समझ में आया? Multiple entries in various account will create ledger. हर एक उसका अलग अलग लेजर बनेगा। Taking all the ledger balances and presenting them in a single worksheet as on a particular date is generally known as your ट्रायल बैलेंस। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे आपका एक फॉर्मेट है, जैसे ये सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, पेटी कैश है, कैश इन करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, या अदर्स आपका बहुत सारी। तो उनके डेबिट बैलेंसेस, उनके क्रेडिट बैलेंसेस एंड दे आर फाइनल, इनका जो आपका दिस शुड बी इक्वल, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़े थे वहां पे ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी हमने पढ़ी थी कि कोई भी चीज, कोई भी एंट्री होगी, इट विल हैव टू इफेक्ट, वन अकाउंट विल गेट डेबिटेड, अनदर वन विल गेट क्रेडिटेड, और एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट। तो वो इसीलिए हमने ये जो सीक्वेंस आपका जो फ्लो है उसको आपका समझा था। एक और एग्जांपल ले लीजिए। तो आपका जैसे इस एग्जांपल के अंदर दीज आर योर पर्टिकुलर्स, मतलब ये सब आपके अलग अलग लेजर अकाउंट्स हैं, उनके बैलेंसेस हैं, देन उनके आपका फाइनल बैलेंसेस है, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज यहीं से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के अंदर डेटा आपका शेयर करने वाले, ठीक है। तो यहां पे अगर गड़बड़ हुआ तो आगे भी गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो सस्पेंस अकाउंट, इफ देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, और किस साइड ये रहेगा, जिस साइड बैलेंस आपका लोअर साइड है। सो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इफ देयर इज a difference, it may be a temporary transfer to a new account which is called a suspense account. A company can use a suspense account to record ambiguous entries on its book that require clarification before they are being assigned to their proper accounts। आपका समझ में आ गया? सस्पेंस अकाउंट बहुत बार पूछा जाता है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस वन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आपका मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो तीन मेथड आपके होते हैं। ग्रॉस मेथड, जिसको टोटल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। नेट मेथड आपका, बैलेंस मेथड, और तीसरा आपका कंपाउंड मेथड, जिनमें ये दोनों ही आपके प्रेजेंट होंगे। देखो ये कुछ नहीं होते, बहुत ही बेसिक होते हैं। हाउ यू विल प्रिपेयर ग्रॉस बैलेंस, मतलब खाली मेथड्स आपको याद रखिएगा। मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 4-5 साल में कभी भी उसने आपको ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। बिकॉज वो सिस्टम आपका इस तरीके से हमारे पास होता है कि उसमें ये बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रायल ग्रॉस में क्या होगा, जैसे सपोज दैट आपका बहुत सारी एंट्रीज आपकी हैं, बहुत सारे लेजर आपके हैं, दीज आर डिफरेंट लेजर्स, ठीक है। सेल्स लेजर है, परचेज लेजर है, आपका कैपिटल है, या कोई और आपका एबीसी एक्सवाईजी, ये सारे लेजर हैं, ठीक है। ग्रॉस मेथड के अंदर क्या होगा ना, बहुत सिंपल, टोटल मेथड, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सेल्स या परचेज या आपका कोई भी ऐसा, ठीक है, उसका जो डेबिट साइड बैलेंस है उसको ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड बैलेंस है उसको ऐड करेंगे, ठीक है।
सो डेबिट साइड को आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रख देंगे और क्रेडिट साइड को आपका क्रेडिट साइड में रख देंगे। जैसे सपोज दैट सेल्स लेजर वाज डेबिट साइड आपका 1,00,000, क्रेडिट साइड इट वाज सपोज दैट 50 lakhs, तो 1,00,000 यहां पे आ जाएगा, 50 लाख यहां पे आ जाएगा, ठीक है। परचेज में आपका सपोज दैट डेबिट साइड वाज 50 लाख एंड क्रेडिट साइड वाज 5 लाख, तो उस तरीके से उनको सीधा सिंपल आपका जो भी लेजर के सेल्स लेजर का जो फाइनल बैलेंस है, डेबिट में कितना क्रेडिट में कितना, उनका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सो दैट इज योर ग्रॉस। नेट मेथड, नेट मींस होता है आपका एडजस्टमेंट, ठीक है, जहां पे क्या करोगे आप, ये जो आपका डेबिट और क्रेडिट, जैसे सपोज दैट दिस वाज कोई भी अकाउंट जिसका 1,00,000 रुपए आपका डेबिट बैलेंस था, 5,00,000 रुपए आपका क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, ग्रॉस में आपने इनको एज इट इज रख दिया। नेट के केस में आप क्या करोगे, इसी एंट्री को आप, जैसे ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है, तो डेबिट को हम 0 कर देंगे और क्रेडिट को हम कितना कर देंगे, 4,00,000, 1,00,000 इसमें से माइनस कर दिया, तो फाइनल बैलेंस इज 4,00,000। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड के अंदर जनरली क्या हो रहा है, पहले आपका ग्रॉस, देन आपका नेट, देन फाइनल बैलेंस इज एडजस्टमेंट। सो दिस इज द वन, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो ईच लेजर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर रिकॉर्डेड using total to the trial balance total method. So every debit total is entered on the trial balance debit side and every credit total entered into the credit side of the trial balance. Given that the method used double entry bookkeeping, the columns should be equal. तो यहाँ पे भी आपका क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेट के केस में this approach make use of final debit and credit balances for each ledger accounts in the trial balance. The trial balance on both debit and credit side assist in verifying the accuracy of all transaction after all account balance figure have been published. ठीक है। Compound is this method are both side of the accounts are listed in the distinct column using methods which are combination of balance and आपका आपका नेट मेथड। तो पहले आपका हम लोग यूज करेंगे कौन सा, ग्रॉस, देन आपका नेट, देन आपके बैलेंसेस। द बैलेंसेस आर लिस्टेड बिसाइड दिस इन देयर इंडिपेंडेंट कॉलम। इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आर रिटन इन द क्रेडिट कॉलम्स एंड डेबिट बैलेंसेस आर रिटन इन द डेबिट कॉलम, ठीक है। तो इतना आपका, तो ये इंट्रोडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम लोग अब एंटर किए हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज ट्रायल बैलेंस क्या होता है, समरी, और इंपॉर्टेंस बहुत है आगे के फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। बट एग्जामिनेशन, अगर मैं खासकर जीआईबी स्पेसिफिक आपसे बात करूं, ठीक है, तो आपका ये पोर्शन इस पर्टिकुलर सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो जो भी इंपॉर्टेंट होता है वहां पे मैं उसको स्टार दे देता हूं, ठीक है। सो इसका अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो गया, सो यू कैन एश्योर 2 मार्क्स इन योर अपकमिंग जीआईबी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कई बार वो आपको एक सिंगल एंट्री दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट द एरर्स, कई बार वो आपको ग्रुप एंट्रीज दे देगा, ठीक है। जैसे ग्रुप एंट्रीज आपका, जैसे सपोज दैट एक साइड आपके एरर्स लिखे हैं, ठीक है, इस साइड आपका एरर्स है, ठीक है। जैसे आपका सपोज दैट प्रिंसिपल एरर, देन आपका कॉम्पनसेटिंग एरर्स, देन आपका है सपोज दैट कमीशन एरर, ठीक है, देन वी हैव सपोज दैट ओमिशन एरर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एरर्स है, इधर एंट्रीज है, एंड यू हैव टू मैच दिस वन, एंड दिस क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स। और जो पिछले 3 शिफ्ट में पूछा गया है, मतलब आपका जो मई है, आपका अक्टूबर है, और आपका इस बार का जून है, तो इस तरीके का क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया। बहुत आसान है, बिलीव मी गाइस, अगर आप मुझे अगले 5 मिनट अच्छे से सुनेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले से शुरू करते हैं एरर्स। अकाउंट्स के अंदर आपका जो एरर्स होते हैं, वी हैव 2 टाइप ऑफ एरर्स इन आवर अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा आपका क्लेरिकल एरर, ठीक है। ये जो है ना आपका, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं, सो व्हेन, मतलब दिस इज अ सिंपल केस कि व्हेन वी आर और अकाउंटेंट इज नॉट फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, जो अकाउंटेंसी के नियम कानून है, अगर उनका पालन नहीं हो रहा है, जैसे ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, या जैसे आपका, जैसे सपोज दैट देयर वाज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट वाज शोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे देयर वाज अ पर्सनल एक्सपेंस, इट वाज शोन एज कंपनी एक्सपेंस, ठीक है। ऐसे आपके जो भी सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, मतलब ऐसी गलतियां जो अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है उनका पालन नहीं हो रहा है, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। बहुत कम चांसेस होते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर इन एरर्स के, ठीक है। हाँ, दूसरी तरफ आपका क्लेरिकल एरर्स। क्लेरिकल एरर्स क्या होगा, जो क्लर्क, जो इंचार्ज है आपका, ठीक है, ह्यूमन एरर्स आपके, ठीक है।
तो वो उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट में। कौन कौन सा? एरर ऑफ ओमिशन, जो इंचार्ज था, या कोई एंट्री हमसे मिस होगी, जैसे हमने किसी को सेल किया 1000 रुपए का, वो मिस हो गया आपका, ठीक है, या किसी से कोई परचेज किया या कोई यूटिलिटी एक्सपेंस किया, सो जिसको हमने मतलब वो मॉनेटरी टर्म्स में था, इट शुड बी अकाउंट्स, वो आपका अकाउंट्स में आना चाहिए था, बट वो किसी भी कारण से मिस हो गया तो दैट इज ओमिशन। ओमिशन मतलब खा जाना, ठीक है। इट कैन बी पार्शियल, इट कैन बी फुल, ठीक है। पार्शियल ओमिशन मींस आपका जैसे खाली डेबिट साइड लिया, क्रेडिट साइड नहीं लिया, ऐसा, ठीक है, इस तरीके के। जो फुल ओमिशन पूरा एंट्री ही गायब कर दिया, ठीक है। दूसरा कमीशन, इट इज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अकाउंट इंचार्ज, जैसे उसको आपका लेजर का टोटल करना था, सेल्स लेजर का टोटल, सपोज दैट टोटल वाज 15 लाख एक्चुअल फिगर, उसने जब आपका टोटल किया, एक जीरो हटा दिया, 1,50,000 कर दिया, सो दैट इज एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। टोटलिंग एरर से, या आपका डेबिट को क्रेडिट साइड डाल दिया, कुछ ऐसा गड़बड़ जो किया है वो यहां पे, ठीक है, ठीक है। जो मतलब आपका लेजर से जब वो बैलेंसेस को शिफ्ट कर रहा था ट्रायल बैलेंस में, सपोज दैट सेल्स लेजर वाज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15 लाख, उसने डेबिट साइड उसको डाल दिया, ऐसी गलतियां जो यहां पे होंगी। कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं आपका? जहां पे दो गलतियां हो रही हो, ठीक है, एंड दूसरी गलती पहले गलती को नलीफाई कर दे रही हो, ठीक है। सो देयर आर टू मिस्टेक्स, टू एरर्स आर देयर, ठीक है, एंड सेकंड एरर्स बेसिकली नलीफाई और वी कैन से न्यूट्रलाइज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वन। जैसे सपोज दैट हमारा जो सेल्स लेजर है, ठीक है, सेल्स लेजर के अंदर क्या हुआ, हमने सेल्स किया आपका ए को रुपीज 50,000, इट वॉज पोस्टेड एज 5 लाख, ठीक है, 50,000 का सेल हमने किया था ए को, बट उसने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 5 लाख आपका लिख दिया, ठीक है। दूसरा, वी डिड सेल्स टू बी, आपका जिसको हमने 5 लाख का सेल किया था, आपका ये इसने इसको मेंशन कर दिया 50,000, ठीक है। सो देयर आर टू एरर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ओवरऑल सेल, सो 5,50,000 विच इज ट्रू, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, बट ये जो दो अकाउंट्स है ना जहां से हमें रिसीवेबल्स होंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत आपका शो करेगा। सो दैट इज द वन, ठीक है, जहां पे दूसरी गलती पहले गलती के इंपैक्ट को क्या कर दे रही है, जीरो कर दे रही, कॉम्पेंसेट कर दे रही है, ठीक है। तो जिससे मैंने आपको बताया था ना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस मिलते हैं, दैट मींस वी हैव अचीव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बट इसका मतलब ये नहीं कि गलती नहीं हो सकते, देयर आर दीज काइंड ऑफ चांसेस, ओके। तो प्रिंसिपल एरर आपका, दूसरा क्लेरिकल एरर्स, वन बाय वन देखते हैं, डेफिनेशन वाइज भी जाएंगे बिल्कुल से, ठीक है। तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव मी गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से पढ़िए, समझिए, ध्यान रखिए, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल is said to be occur when the accountant record a transaction that does not comply with the rule of accountancy. पहला समझ में आया? As per accounting rule, every debit has there should be a corresponding equal credit, जैसे कि रूल है, या जो अदर गोल्डन रूल है टाइप ऑफ अकाउंट्स के लिए। When a transaction violate this rule, an error is formed and it should be an error known as error of principle. पहला, clerical errors are those errors that are generated from the improper recording of transactions. So these are three types: error of omission, ठीक है, error of commission and compensating errors. Error of omission. So error of omission are those type of errors that are generated when accountant forget to record an entry. एक entry आपका record करना भूल गया, ठीक है। There can be two variant. पहला आपका कंप्लीट ओमिशन, पूरा खा गया, ठीक है, ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट। सेकंड वन इज पार्शियल ओमिशन इन विच द अकाउंटेंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन ईदर द डेबिट और क्रेडिट साइड एंड फॉरगेट टू रिकॉर्ड अनदर अपोजिट साइड। उसकी जर्नल एंट्री सही थी, बट आगे उसने आपका जब उसको रिकॉर्ड करने गया तो गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब इनके ऊपर ना थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको लगेगा, एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद यूनिट वाइज, जैसे हम लोग ये समरी करें वैसे ही आपका पूरा उनके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ एरर्स रिजल्ट फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस. These type of errors have an impact on the trial balance, and example of such error can be recording of incorrect amount and incorrect totaling in the ledger or subsidiary book, or posting at wrong side of the ledger accounts, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन। जो एरर ऑफ कमीशन इज बेसिकली जो अकाउंट इंचार्ज है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। कॉम्पनसेटिंग, एज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सेल्स अकाउंट आल्सो, ठीक है, सेल्स लेजर।
So compensating errors occur when one wrong entry neutralize the impact of another wrong entry. These entries cancel other errors that is recorded. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहेगा. This is it. ठीक है, तो ये आपका errors, और अब इनके उसी में आपका जैसे इनका रेक्टिफिकेशन कई बार आपको पूछा जाता है, और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो आपका. ठीक है, आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हुई होंगे. सो ये एक ऐसा यूनिट है जहां पे आपको प्रैक्टिस से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी, बट थ्योरेटिकली आप या फंडामेंटली आप रेडी होने चाहिए जो भी जब भी हम लोग इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस करें. ठीक है, सो आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इन माय टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा. ठीक है, आप गो थ्रू करें, पढ़ें, समझें. कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स भी वहां पे मुझे शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे इंडियन इकोनॉमी है, आरबीडब्ल्यूएम है, पीपीबी है, तो उनकी समरीज भी आपको रिलीज की जा रही है. ठीक है, सो बेसिकली मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट. फर्स्ट जैसे 1 मंथ लाइक दिस इज सो रियल कि आप लोगों के पास एक दिन के 4 घंटे नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट वेरी शॉर्ट. जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो आपका, और जो आपके बेसिक फाउंडेशंस को बना दे. ठीक है, सो अगर आप इतना पढ़ लेते ना, बिलीव मी गाइस, आप मतलब इसी सीक्वेंस फ्लो को फॉलो करेंगे, आने वाले एग्जामिनेशन में यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली जो कंटेंट आपको कम से कम लिमिटेड करके आपका रिफाइन करके दिया जा रहा है ना, वो आपको पढ़ लेना. एंड दिस इज टोटली अलाइंड विद योर मैकमिलन बुक्स. तो हम उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चन वहां से आपके पास बनते हैं. ठीक है, तो कैसा लगा सेशन कमेंट्स में जरूर बताएं. इसके अलावा आपके और कोई सजेशन या कोई क्वेरीज हैं वो जरूर शेयर करें. आई होप अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. तो जो भी आपका बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट दिस आने वाले सेशंस या जो अदर इवेंट्स आपके होंगे उन सबका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं. मैं आपको कल फिर से मिलूंगा और फिर से एक और टॉपिक जिसको हम लोग डीकोड करेंगे. कोई भी क्वेरी, कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कमेंट सेक्शन में लिखें. टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया है, उन पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट करें. अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ भी चीजों को शेयर करें, जिससे वी कैन हैव अ मैक्सिमम रीच. राइट, तो आज के लिए तय करते हैं. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.